जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि 16 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगा। तो साथियों, उसके लिए आज के सेशन में साइंस यानी कि विज्ञान से 55 सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं। नॉर्मल सब क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और 55 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी क्लास का नोट्स चाहिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, PDF कैसे मिलेगा, ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर डी अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है ये अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों के कारण होता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन आंसर करेंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों दिया है तो आपको दोनों आंसर करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण क्या है। तो देखिए, एक आदमी है और 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ऊपर हमारा क्या होगा, उत्तर 6 किलोमीटर ऊपर चलता है। तो बताना उसके विस्थापन का परिमाण क्या है। तो विस्थापन कैसे निकाला जाता है, जो उसका प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है वहाँ से डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, सीधा एक लाइन खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या होगा, ये वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो कर्ण बराबर कितना होगा, √100 यानी कि 10। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 किलोमीटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो ध्रुवन की घटना। याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्रुवन की घटना। अगला क्वेश्चन, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है ये होता है साधारण लवण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप में निर्मित होती है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप में निर्मित होता है, यानी कि प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। और अगर आपसे पूछे वाटर गैस जो होता है, जिसको जल गैस बोला जाता है, वो किसका मिक्स्ड होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्स होता है वाटर गैस। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बताइए कौन।
और साथियों 16 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप लोग बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें। और जिनको भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास का नोट्स चाहिए वन लाइनर फॉर्म में, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए और पिछले 10 वर्षों का बिहार पुलिस का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर क्लास के लास्ट में अभी आपको बताया जाएगा किस प्रकार से नोट्स मिलेगा। तो साथियों शरीर का तापमान जो है ये नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? इस क्लास के जस्ट बाद अभी रात 8 बजे में आपका क्लास होगा, वहाँ पर फुल डिस्कशन के साथ क्लास चलता है, तो इसके बाद वो वाला क्लास आपको ज़रूर देखना है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो अगर किसी भी अनुपात में मिलाया जा रहा है तो ये बनेगा मिश्रण, लेकिन अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो बनता है यौगिक। लेकिन यहाँ पर बोला गया किसी भी अनुपात में, तो किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनेगा, और अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो बनेगा यौगिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? और साथियों सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा लेड, जिसको सीसा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? बताइए कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? तो साथियों ये है जल। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है जल। आगे देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो 3 अवस्था तो आप सभी जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, वायु क्या है? बताइए तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर विलयन? तो साथियों वायु क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा वायु जो है ये मिश्रण का उदाहरण है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? बताइए विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो याद रखिएगा ऋषि कनाद ने। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताइए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर। तो साथियों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया लैमार्क तथा ट्रेवरिनस ने। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? फटाफट से आंसर लगाते चलिए। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेवरिनस ने, लेकिन जनक बोले तो अरस्तु आंसर लगाना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। सी वाला ऑप्शन सही है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है?
ये जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये पूरा आपको वन लाइनर फॉर्म में नोट्स के रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। अभी क्लास के लास्ट में जस्ट बताएंगे किस प्रकार से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आंसर है हिप्पोक्रेटस, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? लगाते चलिए फटाफट से आंसर। आंसर है शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। कवक का अध्ययन पूछे तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो किसका ईंधन मान अधिकतम होगा? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन का। ठीक है, अब हाइड्रोजन से क्वेश्चन बन सकता है इसके कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। इसकी खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो यही हाइड्रोजन गैस है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? सही आंसर है प्रणोदक कहलाता है। अच्छा, रॉकेट जो काम करता है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और न्यूटन के किस गति नियम पर? तो न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है उसी पर काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो साथियों उसको ज्वलन ताप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वलन ताप। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो साथियों अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था किसने? न्यूलैंड्स ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? और साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, ये नियम दिया था मेंडलीफ ने। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके निर्माणकर्ता कौन है? तो मोसले है। कौन है? मोसले। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो साथियों आधुनिक आवर्त सारणी में
तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को बोलते हैं वर्ग। और टोटल कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है। टोटल कितने आवर्त है? तो 7 आवर्त है। चलिए यहाँ पर पूछ लिया गया, देखिए आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या, तो ये है 7। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्न पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है नर्म लोहा का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, शुष्क सेल जो है ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत में आता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन कौन सा क्या सेल है, इसके बारे में साइंस क्लास में स्पेशल बता चुके हैं। एप्लीकेशन पर आपको क्लास मिल जाएगा। आगे देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, बताइए किसका? तो एक सामान्य ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। लोहे के ऊपर चढ़ी जिंक की परत को क्या कहते हैं? तो इसको गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वनीकरण बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। एक सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। एक सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वो कौन सी ऊर्जा है? तो रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा के प्रवाह दिशा और मान नियत रहता है? आपको बताना एसी करंट या फिर डीसी करंट, किसका प्रवाह दिशा और मान नियत रहता है? तो ये रहता है दिष्ट धारा का, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, डीसी करंट का। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक डैश होते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक नहीं पूछा गया है, द्वितीयक उत्पादक पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है शाकाहारी आएगा। शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा शाकाहारी को। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाएगा? तो मांसाहारी को। ठीक है, मांसाहारी आ जाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता। तो एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक पूछे तो शाकाहारी द्वितीयक उत्पादक है, लेकिन उपभोक्ता में क्या है? तो प्राथमिक है। अच्छा, प्राथमिक उत्पादक में कौन आएगा? तो पेड़ पौधा जो अपना खुद भोजन बना सकता है वो प्राथमिक उत्पादक में आएगा, और जो प्राथमिक उत्पादक को खाएगा वो शाकाहारी कहलाएगा, यानी कि वो प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। और किस उत्पादक में आएगा? तो ये आपका आ जाएगा शाकाहारी जो है द्वितीयक उत्पादक में। उत्पादक में दूसरा स्थान शाकाहारी, लेकिन उपभोक्ता में प्रथम स्थान। ठीक है, आगे देखिए, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आता है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के बने होते हैं। कोलेनकाइमा उत्तक क्या है? तो ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, कोलेनकाइमा उत्तक। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? तो यह है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। एमाइलेज क्या करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मोलास्का, बी ऑप्शन आपका सही है। मोलास्का में आपका आ जाएगा घेंगा, ऑक्टोपस, ये सब आ जाएगा। नेमाटोड की बात करें तो इसमें परिसंचरण तंत्र होता ही नहीं है नेमाटोड में।
ठीक है। और एनेलिडा की बात करें तो इस संघ में केचुआ आ जाएगा जो कि बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। पक्षी किस में आएगा, तो पक्षी भी बंद परिसंचरण तंत्र में आएगा। हमारे अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी बंद परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन मोलास्का संघ में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। और इसमें आएगा घेंगा ऑक्टोपस। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुक है, तो इसका सही जवाब है सांप। ये सरीसृप के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सरीसृप जीव में कौन आएगा, सांप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित है, आंसर है मोनेरा, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है, तो साथियों वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है जल का पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो साथियों शून्य समूह में रखे गए तत्व जो है ये जाने जाते हैं निष्क्रिय तत्व के रूप में। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। शून्य समूह को ही 18वां जो ग्रुप है उसी को शून्य समूह कहा जाता है। इसमें किसे रखा जाता है, तो अक्रिय गैस को, ठीक है। अक्रिय गैस को शून्य समूह में रखा जाता है। सबसे भारी धातु कौन सा है, बताइए, तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो साथियों सबसे हल्की है लिथियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो धातु तत्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम आ जाएगा, लेकिन केवल तत्व पूछे तो ऑक्सीजन हो जाएगा केवल तत्व में, ठीक है। लेकिन धातु तत्व में एल्युमिनियम। दूसरे स्थान पर कौन आएगा, सिलिकॉन, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका सिलिकॉन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो अभी हमने आपको बताया केवल तत्व यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो केवल तत्व में ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन नंबर 1 पर, दूसरे में तत्व में सिलिकॉन आ जाएगा, तीसरे में एल्युमिनियम। लेकिन क्वेश्चन नंबर 49 में क्या था, धातु तत्व, इसलिए आंसर एल्युमिनियम। केवल तत्व में ऑक्सीजन नंबर 1 पर है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है, तो यह है सोडियम। इसका सिंबल Na होता है, परमाणु क्रमांक 11। सोडियम धातु को रखा जाता है, तो इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है Na2CO3 × 10H2O, और ये क्या है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। आखिरी क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सूत्र अभी हमने आपको बताया NaHCO3। तो साथियों आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास का नोट्स चाहिए 1 लाइनर फॉर्म में, स्पेशल बिहार जीके का चाहिए नोट्स 1 लाइनर फॉर्म में, और बिहार पुलिस का पिछले 10 वर्षों का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ये सब कुछ आपको इस वाले एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। नाम देख लीजिए, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है।
उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला बैच शो हो रहा होगा, क्लास नोट्स PDF, इसी में सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 89 लिखा हुआ है, अब मात्र 59 में ही सब PDF आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको डेमो के लिए PDF चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058, इस पर मैसेज करके डेमो का PDF भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से PDF मिल रहा है। आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा है, जिसका भी GK GS वीक है, कम से कम नोट्स को जरूर पढ़िएगा। नोट्स आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प करेगा।